Dear friends, welcome back to Bharti Stock Corner. बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज के पार्ट थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट शेयर मार्केट जर्नी। दोस्तों, ये जो सीरीज में बना रहा हूँ, ये सीरीज में बिगिनर्स और नोविस पर्सन्स को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ। आगे चलकर एडवांस लर्निंग की वीडियोज को भी शेयर करूंगा। तो शुरुआत को शुरू से करते हैं, यानी कि बिगिनर्स पे ध्यान देते हैं, जिनके बारे में वीडियोज उतना बनाए नहीं जा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट की जर्नी को शुरू कैसे करना है, इसके बेसिक्स के बारे में 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। उनका लिंक मैं लास्ट पेज पे, लास्ट स्क्रीन पे डाल दूंगा। दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में ब्रीफ में 1-2 पॉइंट बता देता हूँ। शेयर मार्केट में एक्सचेंजेज होते हैं, जैसे कि इंडिया में है BSE, NSE और MCX। इन्हीं एक्सचेंजेज पे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए कंपनियों की लिस्टिंग होती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, रिलायंस, HDFC, CTC। दोस्तों, ये जो भी नाम मैं भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ। इन्हें किसी भी प्रकार से रिकमेंडेशन समझने की गलती न करें या इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करने की गलती न समझें, ठीक है। इसे सिर्फ लर्निंग के लिए दिया जाए। तो ये जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, इनमें ट्रेड करने के लिए हमें किसी ब्रोकर्स के पास, सपोज जीरोधा, एंजल, ग्रो या बहुत सारे ब्रोकर्स हैं हमारे पास, इन पे अकाउंट खुलवाना पड़ता है। कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ता है दोस्तों? 2 अकाउंट खुलवाना पड़ता है, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर अगर हम शेयर खरीदते हैं और उसे होल्ड करते हैं तो वह डीमैट में आता है, यानी डीमैट अकाउंट जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको पता होगा, आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा कि एक टाइम था जब हमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने में एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता था। एक बहुत कम्बरसम, लंबा चौड़ा 40-50 पेज का एक हमारे पास फॉर्म आता था। उस फॉर्म में बहुत सारे सिग्नेचर्स हमारे डाले जाते थे, हमें करना पड़ता था, तब जाके हमारा अकाउंट खुल पाता था। आज के टाइम में यह प्रक्रिया आसान हो गई है दोस्तों, पर ध्यान रखना है दोस्तों कि सिर्फ यह अकाउंट खोलने की प्रक्रिया आसान हुई है, नॉलेज की जर्नी आसान नहीं हुई है, और उसे हर किसी को पूरा करना पड़ेगा खुद से, तभी जाके हम शेयर मार्केट में अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अकाउंट खुलवाने के बाद हमें क्या करना है? दोस्तों, अभी तक आपने निश्चित रूप से शेयर मार्केट का नाम सुन लिया होगा अपने लाइफ में, 1 बार, 2 बार, कई बार। दोस्तों, शेयर मार्केट का नाम आपने जिस प्रकार से भी सुना हो, कुछ उसके बारे में आपके मन में एक मिथ्या इमेज भी बन गया होगा, मिथ भी बन चुका होगा। क्या मिथ बन चुका होगा दोस्तों? किसी को लगता होगा कि शेयर मार्केट एक गैम्बल है, जुआ है। तो किसी को शेयर मार्केट पैसा छापने की मशीन लगता होगा, एक ऐसी मशीन जिसमें इधर से पैसा डाला और उधर से पैसा 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना करके निकाल लिया। तो दोस्तों, अगर यह कुछ भी ऐसा इमेज आपके माइंड में है, तो दोस्तों समझ लें यह शेयर मार्केट नहीं है और यह एक आपको गलत इमेज बन गया है। दोस्तों, इस इमेज के बनने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया के ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे कि बिहार, झारखंड, यूपी, जो कहीं ना कहीं पिछड़े स्टेट की श्रेणी में आता है, तो आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को ज्यादा देखा होगा जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसे खोए हैं। कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी कि पैसा किसी का 200 टाइम हो गया, किसी का 1000 टाइम हो गया, पर आपने अपने आसपास ऐसी स्टोरी देखा नहीं। कंपेयर टू कि अगर आप इंडिया के ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, ETC, वहाँ आपने दोनों तरह की स्टोरीज को सुना होगा। तो दोस्तों, हमें इन दोनों प्रकार की स्टोरीज को या इन दोनों प्रकार की प्रैक्टिसेस को अपने लर्निंग में और अपने जर्नी में अवॉइड करना, तभी हम शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले कि मैं बताऊं कि शेयर मार्केट में कैसे डील करना है, अपनी जर्नी कैसे शुरू करनी है, इसके पहले मैं लाइफ के 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि हम इस जर्नी को अच्छे से समझ पाएं कि हमें यह जर्नी शुरू कैसे करनी है। दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम्पल है आपके सामने स्क्रीन पर स्विमिंग की। स्विमिंग यानी तैराकी। दोस्तों, जब भी हम तैराकी सीख रहे होते हैं, कैसे सीखते हैं? क्या हम समुद्र में जाके तैराकी सीखते हैं? कहीं ऐसे जगह पे तैराकी सीखते हैं जहाँ बहुत उथल पुथल मचा हुआ हो, बहुत ज्यादा पानी का तेज प्रवाह हो, तेज वेग से पानी बह रहा हो? जी नहीं दोस्तों, हम
ऐसे जगह पे पानी सीखते हैं जहाँ पे पानी कम हो, जहाँ पे डूबने का कोई रिस्क ना हो, डूबने का खतरा ना हो। इसका क्या मतलब है दोस्तों? दोस्तों, इसका हमारे लाइफ में भी और हमारे शेयर मार्केट की जर्नी में बहुत अच्छा लर्निंग है। लर्निंग यह है कि हमें छोटे रिस्क लेना है, उतना ही रिस्क लेना है जितना कि हम बियर कर सकें। शेयर मार्केट में भी और लाइफ में भी, चाहे हम कोई भी चीज़ सीख रहे हों। जब तक कि हम इसमें एक्सपीरियंस नहीं हो जाते हैं, हम इसके प्रोफेशनल नहीं बन जाते हैं, तब तक हमें छोटे-छोटे ही रिस्क लेना है। सॉरी। दूसरा पिक्चर अब आपके सामने है दोस्तों, ये है बॉक्सिंग का। दोस्तों, आप कितना अच्छा से अच्छा ट्रेनर रख लें, कितना अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग कर रहे हों, पर कोई भी ट्रेनर और कोई भी ट्रेनिंग इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि अगर आप बॉक्सिंग सीख रहे हैं तो आपको चोट नहीं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर हम शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो हमें शेयर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को समझना पड़ेगा। शेयर मार्केट के बुलिश और बियरिश मूव को, स्टॉक के प्राइसेस के ऊपर और नीचे मूव को समझना भी पड़ेगा और उन्हें झेलने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। हम जब तक डाउन मूव का पेन नहीं झेलेंगे या कोई जब तक डाउन मूव का पेन नहीं झेलेगा, तब तक उस अप मूव का प्रॉफिट या अप मूव रूपी फल नहीं मिल सकता है दोस्तों। अगर आप साइकोलॉजी वाइज, एज वाइज इसके साथ कंफर्टेबल हैं दोस्तों, तभी आपको इस शेयर मार्केट में अपनी जर्नी शुरू करना चाहिए। अदरवाइज आपको दूसरे ऑप्शन को देखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर हम शेयर मार्केट में प्राइस नीचे जा रहा है तो हम सफर नहीं होता है। दोस्तों, अगर आगे लर्निंग करेंगे और आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शेयर मार्केट का डाउन मूव का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, जो मूव है, वह हमेशा छोटा होता है और अप मूव का जो साइज है और ड्यूरेशन है वो हमेशा बड़ा होता है। सब्जेक्ट टू कि हमारी लर्निंग प्रॉपर हो, हमारा सिलेक्शन सही हो। तीसरा हमारा पिक्चर अब आपके सामने है ड्राइविंग का। पहली पिक्चर में इसमें एक फोर व्हीलर की ड्राइविंग की जा रही है और दूसरी पिक्चर में एक बाइक की। तीसरी पिक्चर की चर्चा लास्ट में करेंगे। दोस्तों, जब भी हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले अपनी स्पीड को स्लो रखते हैं और ड्राइविंग तब तक हम नहीं सीख सकते हैं जब तक कि हम खुद उस ड्राइविंग के गेम में न आए, यानी कि खुद से ड्राइविंग न करें। हम सिर्फ बुक में पढ़ के, सिर्फ किसी के बताने से क्लच लेना है, गियर बदलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सारी चीजें तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि खुद से उस पर अपना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस न करें। पहली लर्निंग यह है दोस्तों कि हमें अगर इस शेयर मार्केट की जर्नी को शुरू करना है तो हमें एक्चुअली में ट्रेडिंग करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली में बाइंग सेलिंग करना पड़ेगा, एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करके नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और तीसरा पिक्चर बाद में आता है कि हम शुरू में जो है सो मौत के कुएं का खेल नहीं खेलेंगे, शुरू में फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे गेम नहीं खेलेंगे, शुरू में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमें रिस्की लग रहा है। शुरू में वही करेंगे जो हमें अलाउ करता है गो स्लो, रिस्क, स्मॉल रिस्क, ये सारी चीजें। और आगे जब हम सीखेंगे कि अपने रिस्क को मैनेज कैसे करना है ड्राइविंग के एग्जाम्पल से, तो चल के हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फिर से ये पहला वाला स्लाइड आपके सामने आया है कि शेयर मार्केट का जो मिथ है, शेयर मार्केट एक गैम्बल है। दोस्तों, गैम्बल की एक परिभाषा है। गैम्बल क्या है? आपके सामने गैम्बल की एक नहीं दो परिभाषा है। पहली परिभाषा कॉलिंस डिक्शनरी का डेफिनेशन है और दूसरी परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन। परिभाषा कुछ इस प्रकार से है: ए गैम्बल इज ए रिस्की एक्शन और डिसीजन that you take in the hope of gaining money, success or an advantage over the people। गैम्बल सिर्फ वो नहीं है दोस्तों जो कि हम शेयर मार्केट में करते हैं। गैम्बल लाइफ का हर वो चीज है दोस्तों जो हमें अच्छे से पता नहीं है और हम कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हमारा एक्शन रिस्की है और जिसमें हम होप में बैठे हुए रहते हैं कि हमें गेन होगा मनी में, हमें सक्सेस मिलेगा। तो हर वो चीज जिसमें कि हमारा एक्शन रिस्की है, जिसमें कि हमें पाथ नहीं पता है, हमें करना क्या है, कैसे करना है, हर वो चीज गैम्बल है दोस्तों। जबकि इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक बाइंग एन एसेट है। क्यों हम बाय करेंगे एसेट? टू जनरेट एन इनकम, टू जनरेट ए गेन और टू गेट ए प्राइस एप्रिसिएशन। का मतलब यह है दोस्तों कि हम इन्वेस्टमेंट में
इनकम जनरेट करने के लिए, गेन प्राप्त करने के लिए या प्राइस में अप्रिसिएशन प्राप्त करने के लिए हम किसी एसेट को बाय करते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और यह एक रिस्की एक्शन नहीं होता है, रादर यह एक कॉन्शियस एक्शन होता है, और यह हमेशा एक सॉलिड रीजनिंग और सॉलिड रेशनल पे बेस्ड होता है, और इसमें हमें पता होता है कि हमारा रिस्क क्या है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वह इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वह एक गैम्बल है। तो दोस्तों हमें गैम्बल नहीं करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है। शेयर मार्केट की जर्नी के बाकी पॉइंट्स को, जिन्हें मैंने टोटल समराइज किया है 7 पॉइंट्स में, उसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ पॉइंट्स का डिस्कस कर लें। बिना ह्यूमन साइकोलॉजी को डिस्कस किए, बिना ह्यूमन साइकोलॉजी को समझे दोस्तों, यह हमारी जर्नी का जो शुरुआत होगा वह अच्छा नहीं हो सकता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट जो ह्यूमन साइकोलॉजी के हैं, यह हर पर्सन पे इक्वली एप्लीकेबल हैं, और साथ में जब उसमें मनी इंक्लूड हो जाता है तो ये सारे साइकोलॉजी के पॉइंट्स और भी स्ट्रांगली सबों पे अप्लाई होते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात है रिस्क। रिस्क हमें शेयर मार्केट में जब अपनी जर्नी को हम शुरू करने जाते हैं तो हमने सुन के रखा हुआ है, अगल से बगल से लोगों से देखा हुआ है, उनके पैसे डूब गए। हमें लगता है कि शेयर मार्केट एक सट्टा है, एक जुआ है, ईटीसी, क्या नहीं है, मतलब सारी नेगेटिव चीजें शेयर मार्केट में। तो दोस्तों अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क हमारे लाइफ में हर चीज में इन्वॉल्व है। हम बिजनेस करते हैं उसमें भी बिजनेस रिस्क है, हम जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व है। दोस्तों पर्सनल फाइनेंस की को आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर वो पर्सन जो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं या लो इनकम कैटेगरी में आते हैं, और आप उनके डिटेल में जाके देखेंगे तो पता चलेगा उन्होंने लाइफ में रिस्क नहीं किया। उन्होंने पैसे कहाँ लगाए हैं? एफडी में लगाए हैं, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में लगाए हैं, उन्होंने कभी भी लाइफ में कोई रिस्क नहीं लिया। पर अगर आप किसी भी बड़े बिजनेस पर्सन से मिलेंगे, किसी बड़े इन्वेस्टर से मिलेंगे तो पता चलेगा उन्होंने रिस्क लिया है। तो बिना रिस्क लिए बड़ा रिटर्न को एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते हैं, पर उस रिस्क को समझना पड़ेगा दोस्तों। उस रिस्क को डाइवर्सिफाई करने को, उस रिस्क को मैनेज करने का तरीकों को सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, स्टार्ट करना है स्मॉल रिस्क के साथ, उतना रिस्क जितना कि हम बियर कर सकें, जिससे कि हमारे स्विमिंग के एग्जाम्पल की तरह हमारे लाइफ को कोई खतरा ना पड़े, हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल एसेट को कोई खतरा। तो दोस्तों रिस्क तो लेना है, लेकिन उसे समझते हुए स्मॉल रिस्क लेना है शुरू। सेकेंड चीज है डाइवर्सिफाई करना। किसे? रिस्क को। डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या है? हम अलग अलग एसेट क्लास जो होते हैं हमारे पास, अक्रॉस द एसेट क्लास हम इन्वेस्ट करें। जैसे सिर्फ शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट ना करें, बल्कि हमारा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, और भी कुछ और एसेट अगर हमें समझ में आते हैं तो उनमें भी। अगर हम सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, तब भी हमें उन्हें डाइवर्सिफाई करना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट स्टॉक्स। मतलब एक पुरानी कहावत है ना कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। एक ही बास्केट में सारा एग नहीं रखना है। अगर हमें सिर्फ एक का भी बिजनेस करना है तब भी हमें अलग अलग बास्केट्स में एग रखना है, और अगर हो सके, पॉसिबल हो तो डिफरेंट एसेट क्लास में जो है सो हमें इन्वेस्ट करना है और अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है। ये सबसे बेस्ट टूल है रिस्क को मैनेज करने का, टू डाइवर्सिफाई योर रिस्क। सेकेंड पॉइंट है साइकोलॉजी का फियर। दोस्तों जो फियर और ये जो एप्रीहेंशन, डर और शंका, यह जो होता है कई बार हमारे डिसीजन को प्रभावित करता है। और जब भी हम डर और शंका के बेसिस पे कोई डिसीजन लेते हैं, वह एक अच्छा डिसीजन, वह एक प्रूडेंट डिसीजन नहीं। तो हमें अपने फियर टू लूज, अपने मनी को लूज करने का जो फियर है उसे कंट्रोल करना सबसे जरूरी है इस जर्नी की शुरुआत में। और अगर वह हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सीखे नहीं है, लर्निंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, एक्सपीरियंस नहीं आया है, तो कैसे करना है दोस्तों? स्मॉल, स्टार्ट विथ स्मॉल, स्टार्ट स्लो। ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखें। थर्ड पॉइंट है होप। दोस्तों उम्मीद का होना गलत नहीं, लेकिन झूठी उम्मीद का होना गलत। जब भी हम अपना कोई रेशनल डिसीजन लेंगे, इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग का, एनीथिंग,
तो जब वो एक रैशनल डिसीजन होगा, साउंड लॉजिक्स पे बेस्ड होगा, तो दोस्तों हमें उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है, उस डिसिप्लिन पे चलना है, ना कि इमोशन पे बैठे रहना है और झूठी उम्मीद में बैठे रहना है। तो उम्मीद एक अच्छी चीज है, लेकिन फॉल्स होप में बैठना गलत चीज है। अगर हमारा रूल्स कुछ और कह रहा है तो हम झूठी उम्मीद में ना बैठे। थर्ड पॉइंट है साइकोलॉजी का ग्रीड यानी लालच। चाहे हम किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हों, बाई कर रहे हों, या किसी स्टॉक से एग्जिट कर रहे हों, सेल कर रहे हों उसे, दोस्तों हम जो कुछ भी एंट्री एग्जिट का डिसीजन लेंगे, हमें उसमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है, ना कि इमोशंस को। अगर हम उस रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम अपने ग्रिड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हमेशा एक साउंड लॉजिक के बेस पे डिसीजन ले सकते हैं, अपनी एंट्री एग्जिट को डिसाइड कर सकते हैं और इस मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केट को हमें देखना कैसे? शेयर मार्केट को गैम्बल या क्विक मनी के टूल के रूप में नहीं देखना है। शेयर मार्केट को हमें देखना है एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जहां हम अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और उस सेव किए पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे हम एक बिजनेस के रूप में भी देख सकते हैं, हम इसे एक बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के रूप में भी देख सकते हैं। दोस्तों इससे अच्छा कोई बिजनेस वर्ल्ड में नहीं हो सकता है, इंडिया में नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ पे आप 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपये, 10 करोड़ रुपये, जो भी आपके पैसे हैं, छोटे पैसों को भी आप अलग अलग 10 डिफरेंट बिजनेस में, अलग अलग मैनी डिफरेंट बिजनेस में आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टेड रहने का बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों हमें स्टार्ट करने के साथ, शेयर मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट करने के साथ डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स अपने पैसे को ग्रो करने का स्वप्न नहीं देखना है। दोस्तों हमें सबसे पहले यह टारगेट करना है कि जो हमारी शेयर मार्केट की रिटर्न है वह हमें एफडी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पीपीएफ, बीटी से ज्यादा मिले। दोस्तों आज के टाइम में जबकि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है वह बुकिश इन्फ्लेशन जो 6% के आसपास है उससे कहीं ज्यादा है, 8% या उससे ज्यादा है। और दोस्तों ये सारे जो एसेट क्लास हैं, एफडी, एलआईपी, पीपीएफ, ये सारे इन्फ्लेशन को बीट करने में आज के टाइम में सक्षम नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। तो अगर हम इन सारे एसेट क्लास में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो एक्चुअली हमारा पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, बल्कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम जितना पैसा लगा रहे हैं, अगर वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रूप में देखेंगे तो वह पैसा कम हो रहा है। इसलिए दोस्तों हमें स्टॉक मार्केट में उस पैसे को लगाना है और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाना है, ऐसे सेफ मैकेनिज्म में लगाना है जहां हमारा पैसा सेफ भी रहे और हम इन सब के रिटर्न को बीट कर पाए। शुरू में जो है सो बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेके नहीं आना है दोस्तों, और एट लास्ट हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो कब करना है दोस्तों? वो तभी करना है जब हमें इसका नॉलेज हो जाएगा और जब हम इसके लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा। दोस्तों इस शेयर मार्केट की जर्नी में जब आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लेंगे तो आपके पास 3 सेगमेंट आएंगे, और इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इनफैक्ट इन 3 में से जो 2 इंस्ट्रूमेंट है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वो बेसिकली ट्रेडिंग के इंस्ट्रूमेंट है और एक इंस्ट्रूमेंट है कैश। यह एक इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। कैश में हम किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं और उसके बिजनेस को होल्ड कर सकते हैं। हम अपने विजन को लंबा रख सकते हैं, हम किसी भी बिजनेस को समझ सकते हैं, बिजनेस के रेशनल को समझ सकते हैं और बाय एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर जो कि एक लिवरेज प्रोडक्ट है, हमें इनिशियली बिल्कुल अवॉइड करना है। ऑप्शंस अगेन जो कि एक डेरिवेटिव है फ्यूचर्स का और का अगेन वह एक इनिशियली अवॉइडेबल प्रोडक्ट है, यानी कि इनिशियली हमें फ्यूचर ऑप्शन दोनों का अवॉइड करना है और कैश के स्टॉक्स को बाय करके अपनी जर्नी को शुरू करना। दोस्तों ये जो हमारी जर्नी होने वाली है शेयर मार्केट की, इन्हें अगर ब्रीफ में बताऊं मैं तो इन्हें 7 स्टेप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला काम है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना। एक बार जब यह खुल जाता है तो ये 3 जो सेगमेंट होते हैं दोस्तों, इनमें से हमें सिर्फ कैश स्टॉक को बाय करना है, सिर्फ कैश इक्विटी। स्टार्ट स्मॉल करना है, छोटे छोटे हमें इन्वेस्टमेंट करने हैं दोस्तों, छोटा छोटा बाइंग करना है, छोटा छोटा पोजीशन बनाना है। स्टार्ट स्मॉल का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास कितनी सेविंग है या जो भी सेविंग है, जो भी हम एसेट खरीद सकते हैं, हम शुरू में
अपने टोटल एसेट का, टोटल सेविंग्स का, टोटल फंड का 5 या 10% से ही शुरू करेंगे। उसे भी दोस्तों हम थर्ड पॉइंट जो है हमारा डाइवर्सिफाई रिस्क, यानी कि उसे हम डाइवर्सिफाई करेंगे, एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। मिनिमम 15 से 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो जरूर बनाएं दोस्तों। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना लेने पे उसे ट्रैक करना टफ हो जाता है, उसे अच्छा से ट्रैक करना पॉसिबल नहीं रहता है। लेकिन स्टिल हम एक पोर्टफोलियो बनाएंगे 10 से 15 स्टॉक्स का। सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है, उसे जो भी हम 5-10% पैसा इनिशियली लेके आ रहे हैं उसे भी हम 10 से 15 से 20 कंपनी में डाइवर्सिफाई करेंगे। इसके बहुत सारे कारण हैं, आगे चल के मैं डिफाइन करूंगा क्यों ऐसा करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझेंगे और जिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या जिस भी स्ट्रेटेजी पे हम काम कर रहे हैं उसी पे स्टिक रहेंगे कुछ टाइम के लिए, सपोज 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, और तब जाके उसे देखेंगे कि वो हमारा कैसा काम कर रहा है। या तो हम पहले ही उसकी बैक टेस्टिंग कर लें और तब जाके फॉरवर्ड टेस्टिंग में उसे हम इन्वेस्टमेंट के रूप में शुरू करें, वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें कोई जंपिंग बेबी नहीं बनना है दोस्तों, और ना हमें एक स्ट्रैटेजी हंटर बनना है। आप किसी भी स्ट्रैटेजी में अगर आप अच्छी कंपनी को लेते हैं, जिसकी अर्निंग्स ग्रोथ कर रही है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो किसी भी स्ट्रैटेजी में आप उसको लें दोस्तों, आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा रिटर्न निकल के आएगा और आप मैक्सिमम एसेट क्लास को बीट कर पाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं। दोस्तों, इस फिफ्थ पॉइंट में आपके सामने है लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। दोस्तों, हमें किसी ना किसी लर्निंग के थ्रू अपने आप को मास्टर बनाना होगा किसी एक नॉलेज में, और जैक बनना पड़ेगा मैनी नॉलेजेस का। और जब हम देखेंगे कि हमारी लर्निंग कंप्लीट हो गई है टेक्निकल, फंडामेंटल और टाइम की, हम कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने फियर, ग्रीड और होप यानी इमोशनल वाले पार्ट को, तब हम अपने एक्सपोजर को बढ़ाएंगे इस शेयर मार्केट की जर्नी को। और दोस्तों, अपने फियर को इनिशियली कंट्रोल करना सबसे जरूरी पार्ट है। फियर को कंट्रोल करें, एक पोर्टफोलियो बनाने का डिसाइड पहले कर लें, स्टार्ट करें स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट से और आगे बढ़ें। मैं आपके साथ हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप एक डिसिप्लिन के साथ ऐसा करेंगे तो यू आर बाउंड टू सक्सेस। आप सफल होना के लिए ही बने हैं। शेयर मार्केट की जर्नी ऐसी है, अगर हमारा होराइजन, विजन लंबा हो तो हम निश्चित रूप से सफल हों। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक टू योर स्टॉक मार्केट जर्नी और थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। धन्यवाद। थैंक यू।